हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल एडीएल स्टडी पर और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का यूनिट सेकंड लेकर आए हैं। यह जो है यूनिट आपका सेकंड है, यहाँ भी यूनिट सेकंड है। इसे पिछले क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर जैसे कि 20 क्वेश्चन किए थे और हम इस क्लास में भी लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन को करेंगे। और इस सारे के सारे जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह एक तरह से आपका चैप्टर वाइज जैसे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगा। सो इस क्लास को मिस मत करिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें और उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। तो इस थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन हमको क्लियर रूप में दिख सके। तो चलिए ये जूम हो गया और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर एक Q आवेश है और इससे r दूरी पर हमको क्या बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि होता है E बराबर क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर K का जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुने Q बटा आर स्क्वायर होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसीलिए आपका बी ऑप्शन राइट है। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो जैसे कह रहा है क्वेश्चन कि जो एक चार्ज होता है, मान लीजिए कि हमारा Q चार्ज है और ये जब रेस्ट में रहता है, इसका जो वेलोसिटी जब 0 रहता है तो यह क्या उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन ए में है केवल चुंबकीय क्षेत्र, केवल विद्युतीय क्षेत्र, और सी में है विद्युत चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो वह केवल जो है कि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और जब चार्ज मान लिया जाए कि कोई कांस्टेंट स्पीड से गति करता है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। उस स्थिति में आपका ऑप्शन सी राइट हो जाता, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो जैसे देखिए आप गॉस के नियमानुसार पढ़े होंगे कि जैसे कि कोई भी जैसे कि बंद क्लोज रहता है, उसको में जितना भी आवेश रहता है, मान लीजिए कि Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, तो इस सब का समेशन होता है। तो समेशन ऑफ Q होता है और बटा में एप्सिलॉन नोट का गुना होता है, यही होता है फाई, यानी कि होता है आपका फाई बराबर फाई बी, यानी कि विद्युत फ्लक्स बराबर समेशन ऑफ Q और बटा में एप्सिलॉन नोट होता है। तो इस तरह से आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आवेशित खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जैसे यहाँ पर एक खोखला गोला है और उसमें पूछ रहा है कि अंदर इसका जो है अंदर ई कितना होगा, ई पूछ रहा है अंदर। तो अंदर जो इसका ई होता है वह कितना होता है, तो ई 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो 0 होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगर इस क्लास के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट रहेगा, कोई भी क्वेरी रहेगा, तो वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब चले हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन पर। तो किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व का
पृष्ठ घनत्व का 1/ε0 गुना होता है। यह कथन इस कथन को कहते हैं। तो यह जो कथन होता है वो किसका होता है? तो हम इससे अभी बताएं कि यह जो कथन होता है सो गॉस का होता है। गॉस नहीं, एक मान लीजिए कि क्लोज लूप है और इसमें Q1 आवेश है और Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, तो वह क्या होता है कि समेशन ऑफ Q और बटा में एप्सिलॉन नोट होता है और यही होता है क्या चीज? विद्युत फ्लक्स होता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जैसे कह रहा है क्वेश्चन में कि यह एक मान लीजिए हमारा यह एक तार है हमारा और यहाँ पर जो है यह आवेशित है, प्लस चार्ज है और इससे r दूरी पर कितना? तो r दूरी पर यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर आपको पूछ रहा है कि कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका कितना होगा। तो इसका जो है सो फॉर्मूला होता है, आप याद रख लीजिए कि λ/2π एप्सिलॉन नोट और r होता है। और आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा कितना? तो λ/2π एप्सिलॉन नोट और r यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। किसके कारण? तो एक तार के लंबवत कितना दूरी पर? तो r दूरी पर, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जैसे यह हमारा जो है आवेशित मान लीजिए चालक है और यह जो है आवेशित है, मान लीजिए प्लस चार्ज से आवेशित है। तो पूछ रहा है कि से विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा इस सतह के लंबवत होगा। किसके सतह के लंबवत होता है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक। तो आप देखिए, आप पढ़े होंगे कि E बराबर होता है F/Q होता है। तो F क्या होता है? तो न्यूटन होता है और C का यूनिट क्या होता है? तो कूलम होता है। तो न्यूटन पर कूलम आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी बी असंरक्षी। तो यह जो होता है आपका जो यह संरक्षी होता है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब संरक्षी क्या होता है? तो देखिए, अब मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस Q चार्ज है और यहाँ पर कोई माइनस Q चार्ज है। अब यह R दूरी है और R दूरी पर यह मान लीजिए कि अपने आप को स्टेबल मानता है। तो यहाँ से आप यहाँ से इसको अगर Q को यहाँ ले जाइएगा और यहाँ पर अगर छोड़ दीजिएगा तो यह पुनः यहाँ आने की, यह जहाँ पहले था वहाँ आने की चेष्टा करता है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उसी को हम संरक्षी बोलते हैं। जैसे आप फ्रिक्शन फोर्स, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ब्लॉक है, यह ब्लॉक है और इसको हम F बल लगाकर आगे बढ़ाएं, F बल लगाकर इसको आगे बढ़ाएं तो यह कुछ यहाँ आ जाएगा और यहाँ अगर इसको वापस छोड़िएगा तो यह पुनः यहाँ नहीं आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं कि यह क्या चीज़ है? तो यह असंरक्षी है। तो यह क्या चीज़ है? तो असंरक्षी है। तो जबकि हमारा जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वह संरक्षी होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र का
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक। तो यह अभी हम बताएं कि यह क्या होता है, कि होता है E बराबर F अपॉन Q होता है, F अपॉन Q होता है। तो यह हो जाएगा आपका F अपॉन Q हो जाएगा, तो यह न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो इसका जो है यह भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो E बराबर होता है V अपॉन dV अपॉन dx भी आप लोग पढ़े होंगे। तो dV का हो जाता है वोल्ट, और इसका हो जाता है dx का हो जाता है m हो जाता है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए कुल मिलाकर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल रेखाएं के बारे में असत्य कथन। तो असत्य कथन इनमें से ढूंढना है। तो यह धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। तो यह कथन जो है कि क्या चीज़ है, यह सत्य है कि धन आवेश से प्रारंभ होता है और किस पर जाके ऋण आवेश पर यह समाप्त होता है। धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होता है। यह एक दूसरे को कभी नहीं काटता है। जैसे आप मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इस तरह से रहता है। तो यह कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है। यह भी इसलिए यह भी कथन आपका सत्य है। तो बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है। तो यह भी सही बात है। जैसे बिंदु आवेश के लिए जो है इसका गोलाकार शेप होता है, और तो यह भी जो है आपका राइट आंसर है। और डी आप देखिएगा तो डी है से कि इनका भौतिकीय अस्तित्व है, तो इनका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो आपका जो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है कि विद्युत बल रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा बताती है। तो जैसे देखिए कि यहाँ से अगर प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये कुछ इस तरह से यहाँ से और जो है इस पर अगर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिएगा तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। और तो इसीलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा बताता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेशन दिया है कि कौन सा सही है। तो यह जो है आप पढ़े होंगे कि V बराबर होता है U अपॉन Q होता है। तो यह क्या होता है, तो यह एनर्जी होता है, यानी वर्क होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो जूल होता है। इसका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। और ऊपर का चीज हो जाएगा तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। और नीचे कितना क्यू का होता है, तो कूलम होता है, कूलम। तो इसको आप जब इसको लिखिएगा तो जूल बराबर हो जाएगा, जूल बराबर वोल्ट गुने हो जाएगा कूलम। और जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में कूलम गुने वोल्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विद्युत बल रेखाएं होती है। तो विद्युत बल रेखाएं होती है तो इसका जो है प्रत्येक स्थान पर उपस्थित रहती है, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। तो प्रत्येक स्थान पर केवल विद्युत आवेशों के समीप उपस्थित रहती है। सी है आपका केवल वहाँ उपस्थित है जहाँ धन आवेश तथा ऋण आवेश एक दूसरे के समीप है। तो जैसे और इसका डी है तो काल्पनिक होती है। तो हाँ, जो विद्युत बल रेखाएं जो है
वह क्या होता है, तो काल्पनिक होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है और द्रव्यमान m है और समरूप विद्युत क्षेत्र E में गति कर रहा है, तो इसका त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। तो F बराबर क्या होता है, तो F बराबर होता है m a होता है, F बराबर m a होता है। और आप ये भी जानते होंगे कि E बराबर क्या होता है, तो Q E बराबर होता है F अपॉन Q होता है। तो यहाँ से अगर F बराबर निकालिएगा तो QE हो जाएगा, और Q की जगह पर क्या है, तो E है, दिया हुआ है आपको, E दिया हुआ है और यहाँ पर E हो जाएगा, ठीक। और E के आपका क्या चीज़ है, विद्युत क्षेत्र है। और F की जगह पर यहाँ का पुट करेंगे हैं, F की जगह पर यहाँ हमको आया है E है आवेश, तो E और E आपका आया है और m a, और हमको क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो A बराबर का चीज हो जाएगा E बटा m हो जाएगा। और यह जो है आपको नीचे आप बढ़िएगा, हमको कितना है, A बराबर E, छोटा E और बड़ा E बटा m। तो आप नीचे देखिएगा, तो नीचे इसका जो है ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ई क्या आया, ए बराबर ई और बटा में एम, यही आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो विपरीत आवेशों से आवेशित दो समांतर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व समान है, तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र कह रहा है कि जैसे आप पढ़े होंगे कि एक जो है प्लेट है, तो यहाँ प्लस 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 चार्ज है, और एक और प्लेट है यहाँ पर माइनस माइनस चार्ज है, और इसको जो है मध्य में यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो है एक प्लेट के कारण जो हमारा होता है, एक प्लेट के कारण होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नोट होता है, एक पृष्ठ के कारण, इसके कारण। और एक और पृष्ठ है, दो पृष्ठ है, तो यहाँ एक के कारण और हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट। आप यहाँ से अगर सॉल्व करिएगा तो 2 एप्सिलॉन नोट और सिग्मा और प्लस में सिग्मा, तो यह कुल मिलाकर का हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि यह जो है इसको आप यह है 1/2 और सिग्मा एप्सिलॉन नोट और ई स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा। तो यह जो है आपको किसका है, तो एनर्जी डेंसिटी का है। किसका है, तो एनर्जी डेंसिटी का जो है, तो एनर्जी डेंसिटी तो ऊपर हो जाएगा एनर्जी और नीचे हो जाएगा डेंसिटी। तो डेंसिटी को हम L³ से लिखते हैं, तो ऊपर हो जाएगा mL2T-2 हो जाएगा। एनर्जी का जो है कि ये डायमेंशन होता है, और नीचे हो जाएगा डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी होता है तो नीचे वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम का जो होता है L³ डायमेंशन होता है। अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा L-1 और T-2 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कौन विक्षेपित होगा, जिस पर चार्ज होगा वही तो विक्षेपित होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया हुआ है
अल्फ़ा पार्टिकल। तो अल्फ़ा जो होता है वह आप जानते होंगे कि 4He2 होता है, 4He2 होता है। तो यह जो है कि यह जो चार्ज पार्टिकल होता है, तो चार्ज पार्टिकल होता है तो यह विद्युत क्षेत्र द्वारा क्या चीज हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि 19 नंबर की एक अल्पधन आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र त्रिज्यीय तथा होता है। तो जैसे एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके कारण जो होता है विद्युत बल रेखाएं होता है वह बाहर की ओर होता है। किधर होता है, बाहर की ओर, कुछ इस तरह से आपका होता है, बाहर की ओर होता है। तो यह आवेश से दूर दिशा में होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसका आप सभी लोग इसका जो है आंसर आप लोग इसको हम HW के रूप में दे देते हैं, HW के रूप में, और सभी के सभी आप इसका जो आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वो ऐसे बहुत आसान क्वेश्चन है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।